आज भारत 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज हम जानेंगे कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी, जिसमें प्रारूप समिति सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष विधिवेत्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द किया गया। इसलिए 26 नवंबर के दिवस को भारत में संविधान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हमारा संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। कई विचार विमर्श और कुछ संशोधनों के बाद विधानसभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज की 2 हस्तलिखित प्रतियों हिंदी और अंग्रेजी में एक पर हस्ताक्षर किए। 2 दिन बाद जो 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ। गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि 26 जनवरी 1950 को पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर बनाया गया संविधान लागू किया गया था और हमारे देश भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। 26 जनवरी को होने वाले विशेष कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष राजधानी नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित की जाती है और इंडिया गेट के पास राजपथ पर राष्ट्रीय भवन अर्थात राष्ट्रपति निवास से रायसीना हिल के द्वार से शुरू होने वाला यह आयोजन भारत के गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आकर्षण है। परेड भारत की रक्षा क्षमता, सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को प्रदर्शित करती है। नौसेना और वायुसेना के अलावा भारतीय सेना की 9 से 12 अलग अलग रेजिमेंट अपने बैंड के साथ अपने सभी शानदार और आधिकारिक सजावट में मार्च पास्ट करती है। भारत के राष्ट्रपति, जो भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ हैं, सलामी लेते हैं। इस परेड में भारत के विभिन्न अर्धसैन्य बलों और पुलिस बलों की 12 टुकड़ियां भी भाग लेती है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति हर साल भारत के नागरिकों को पद्म पुरस्कार वितरित करते हैं। ये भारत रत्न के बाद भारत में दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, जो कि महत्व के घटते क्रम में है।